कभी बोलेगी इधर आओ, कभी बोलेगी इधर आओ। भगवान के तो है ये कैसे ये झमेले से पार पाते होंगे। नारद जी गए परीक्षा लेने, और जिस दिन नारद जी गए तो उस दिन देखा भगवान रुक्मणी के साथ वहां पे बैठे हुए थे और अपने दिनचर्या बातें कर रहे थे, पलंग पर बैठकर बातें कर रहे थे। नारद जी ने सोचा कि भैया ऐसा है कि भगवान तो यहाँ रुक्मणी के साथ है, कालिंदी के साथ क्या हो रहा है। फिर कालिंदी के साथ गए तो भैया भगवान जो है वहां पे गैया दोहन कर रहे थे। फिर नारद जी ने सोचा ये क्या हुआ, वहां पलंग में यहाँ दोहन कर रहे हैं। फिर नारद जी गए मित्रविंदा के पास, तो भगवान वहां पे अपने दिनचर्या की चर्चा कर रहे थे। तो सबके साथ नारद जी घूम लिए और सब जगह नारद जी को भगवान का दर्शन हुआ। तो नारद जी आए, फिर जहां से शुरुआत किया था रुक्मणी के पास आए। रुक्मणी के पास आकर के प्रभु समझ गया, अपरंपार है ना, मैं समझ गया, प्रभु समझ गया। तो भगवान इस प्रकार दिनचर्या करते हैं। अब ये दिनचर्या बिताते बिताते देखो एक समय फिर दाऊ जी महाराज जनकपुरी से तो आ गए, और दाऊ जी इतने बलशाली थे, इतने बलशाली थे, वो चाहे तो एक हॉल से ही सारे धरती को उखाड़ सकते थे। उनका जो अस्त्र शस्त्र है वो है हॉल, जो उनका अस्त्र शस्त्र है वो है जो जुताई करने वाला हॉल। अब इधर कृष्ण सोचते हैं कि दुर्योधन किसका चेला है, जानते हैं आप? दुर्योधन के गुरु कौन है? बलराम। बलराम ने दुर्योधन को गुरु बनाया। और कब बनाया? और दुर्योधन ने बलराम जी महाराज को गुरु बनाया। कब बनाया? जब बलराम जी जनक पे गए थे, अभी थोड़ी देर पहले जो हमने कहा था मिथिलापुरी पर, तो उसी समय बलराम जी के पास तो बहुत पावर था, बहुत सब कुछ कर सकते थे। तब दुर्योधन ने सोचा कि अगर मुझे भी ऐसी पावर की प्राप्ति हो तो मैं भी तहस नहस कर सकता हूं। ऐसा भाव जागृत करते हुए बलराम जी के पास गया, हाथ जोड़ा, प्रणाम किया, चरण स्पर्श करे और कहा कि महाराज मुझे अपना शिष्य बनाओ, शिष्य बनाओ। बना दिया और सारा 60 दिन के भीतर दुर्योधन को इतना पावर दिया, इतना पावर दिया कि दुर्योधन को आसानी से कोई नहीं मार सकता। इतना बल दुर्योधन पे था। ऐसा नहीं कि बल नहीं है दुर्योधन पे। और ये बात भगवान श्री कृष्ण जी जानते थे। उन्होंने जब महाभारत का युद्ध हुआ तो वो पहले भी विचार कर रहे थे कि महाभारत का युद्ध करूं, पर एक ही कारण था जो पहले ना कर पाए। कारण क्या था कि दाऊ जी भैया, मेरे जो बड़े भैया दाऊ जी का जो शिष्य है वो दुर्योधन है, और कोई भी गुरु अपने शिष्य को मरते हुए नहीं देख सकता। ये कथाएं आपको कहां से कहां ले जाती है। कोई भी गुरु अपने शिष्य को किसी भी युद्ध में मरते हुए नहीं देख सकता। तो इसीलिए कृष्ण जी समय की प्रतीक्षा कर रहे थे कि अगर दाऊ जी कहीं चले जाए, है ना, तो मेरा काम हो जाएगा। तो ये विचार कर ही रहे थे। तो उसी समय क्या होता है आप जानते हैं, शायद आपने कभी नहीं सुना, भागवत के माध्यम से जो सुना वो सुना है ना। तो दाऊ जी महाराज जब जनकपुरी से आकर द्वारिका आए, द्वारिका आकर दाऊ जी ने विचार किया कि मुझे तीर्थ यात्रा में जाना है। तो दाऊ जी महाराज सबसे पहले कहाँ गए? नैमिषारण्य तीर्थ में। और जैसे नैमिषारण्य तीर्थ में गए तो नैमिषारण्य तीर्थ में कथा चल रही थी, यही कथा। दाऊ जी महाराज तो बड़े शक्तिशाली सर्वशक्तिमान थे। तो जैसे कथा कौन सुना रहा था? सूत जी महाराज। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज कथा सुना रहे थे।
और बलराम जी गए बड़े पावरफुल तरीके से, जैसे गेट के भीतर गए वैसे ही सब जितने भी कथा श्रवण कर रहे थे आदि 88,000 सोनक तो देखो कथा भी मैंने कहा ना सुनने में भी बड़ी तरीके से सुनते वो सबके सब खड़े हो गए, सबने बलराम जी महाराज का स्वागत किया। पर व्यास गद्दी की महिमा कहती है कि व्यास गद्दी से कभी नहीं उठना चाहिए। और जब सबने स्वागत किया तो सूत जी महाराज बैठे हुए थे, तो बलराम जी को अहंकार का आगमन हुआ कि मेरे आगमन पर सब खड़े हो गए, परंतु सूत जी महाराज खड़े नहीं हुए। उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा, सीधा क्या किया, कुशा समझते थे, कुशा का एक टुकड़ा ले लिया और उसी कुशा के टुकड़े से जो सूत जी महाराज है उनके इतने दूर से यूं गर्दन में फेंक दिया, और जैसे गर्दन पर फेंक दिया सूत जी महाराज का गला कट गया। इतना पावर था कि एक कुशे का टुकड़ा फेंका, उसी से पूरा गला कट गया। कथा में हाहाकार हुई। वैसे वैसे बलराम जी ने सारे तीर्थ नहीं किए, इसमें भी यही राज है। संपूर्ण भूमंडल के तीर्थ यात्रा की है बलराम जी ने। कारण ये था जब सर कट गया तो हाहाकार मच गया, तो आगे 88,000 ऋषि कहते हैं कि अरे महाराज आपने ऐसा क्यों किया, ये तो बड़े अच्छे वक्ता है, आपने अच्छे वक्ता का जो है अपमान किया, व्यास गद्दी का अपमान किया। अरे सब खड़े हो गए, ये नहीं, अरे व्यास गद्दी से खड़े होने की आवश्यकता नहीं है, वो तो व्यास है, वो तो है परब्रह्म परमेश्वर का स्वरूप है वो। अरे गलती हो गई। अरे इस गलती की सजा तो आपको स्वयं भुगतना पड़ेगा, आपको ब्रह्म हत्या का श्राप पड़ेगा। जितना ब्रह्म हत्या का जो श्राप होता है वो श्राप अब आपको भुगतना पड़ेगा। तो वहां सब विद्वत वर्ग था, विद्वत जन थे। तो अब बलराम जी सबके साथ आदि 88,000 ऋषियों के साथ कहते कि महाराज ये गलती से अनजाने में मेरे से पाप हुआ है, अगर मुझे इस पाप को साफ करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो सारे मुनियों ने कहा जितने भी भूमंडल पर जितने भी तीर्थ है उन तीर्थों में जाकर स्नान करना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। इसलिए बलराम जी महाराज तीर्थ यात्रा पे निकलते हैं, वैसे नहीं तो वो तो सर्वेश्वर भगवान ही है ना। अब भैया तीर्थ यात्रा तो करेंगे। एक बंधु ने कहा कि आगे 88,000 ऋषियों में से एक बंधु ने कहा, एक मुनि ने कहा आप तीर्थ यात्रा तो कराओगे पर हमारी कथा का क्या होगा। बोले सूत पुत्र को बैठाओ, बलराम जी ने कहा। पर जो सूत जी का पुत्र था वो छोटा था, उस पर ज्ञान नहीं था। अरे भैया वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, अभी इस लायक नहीं बना। तो बलराम जी ने कहा कि देखो उसे गद्दी पर बैठाओ, जितना सूत जी पर ज्ञान था, जितना सूत जी जो है बोल सकते थे, इतना ही ज्ञान में इसमें प्रवेश करा देता। जब ज्ञान उतना ही प्रवेश हो जाएगा तो कुछ अंश मेरा ये ब्रह्म हत्या का जो श्राप का जो पाप लगा है कुछ यहाँ से साफ होगा, और कुछ मेरा मैं पूर्ण भूमंडल की तीर्थ यात्रा पे जाऊंगा। अब क्या हुआ जी महाराज, बलराम जी तो गए अब तीर्थ यात्रा के लिए, कन्हैया को मिल गया मौका क्या है महाभारत करने का, है ना। क्योंकि अगर दाऊजी महाराज, आपने महाभारत प्रसंग कभी सुना होगा कि दाऊजी महाराज वहां नहीं थे, कारण ये था आखिरी में आए थे, है ना। और आखिरी में जब काम तमाम हो चुका था तो उसके बाद महाभारत युद्ध होता है, दुर्योधन को जो है हरा नहीं पा रहे, तब उधर कृष्ण कहते हैं अर्जुन आदियों को, भीम को कहते हैं
कि महाराज देखो युद्ध भी होता है ना, तो युद्ध के भी नियम होते हैं, जैसे मर्जी नहीं कर सकते। युद्ध का एक नियम होता है, जब देवताओं में युद्ध होता था, असुरों में होता था ना, कि जो गधा उनके पास रहती थी, वो गधा कमर के नीचे प्रहार नहीं कर सकते। ये युद्ध का नियम था। पर दुर्योधन की टांग ना टूटी तो भीम ने चुपके से पैरों में गधा का प्रहार कर दिया। जब चुपके से किया, इतने में बलराम जी महाराज भूमंडल के सारे तीर्थों की यात्रा करते हुए जब युद्ध समापन की ओर जा रहा था, इतने में पहुंच गए। बलराम जी महाराज ने वहां पे क्रोध किया और कृष्ण को कहा, अरे भाई तू ये सब क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, तूने चुपके से गलती से मारा है मेरे चेले को। कृष्ण ने कहा, भगवान होकर योद्धा होकर युद्ध की तरह न करे तो भैया करना पड़ता है। इसने कौन सा सही तरीके से युद्ध कर रहा था पूरे महाभारत में, इसलिए भैया इसलिए हमारी रक्षा है, इसी में पांडवों की रक्षा है। तो ऐसे सांत्वना देकर भगवान आगे की ओर चले गए। इसके बाद अब फिर प्रसंग आता है। अब इसके बाद बोलो राधे राधे। तो इस प्रकार बलराम जी महाराज और भगवान श्री कृष्ण अपने दिनचर्या व्यतीत करते हैं। और इधर है ना, इधर जो है युधिष्ठिर महाराज को जब कृष्ण बलराम मिल जाते हैं तो कहते हैं भगवान से, पहले तो उद्धव जी के साथ संदेश भेज